अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं दम बिरयानी की रेसिपी। ये कमर्शियल क्वालिटी रेसिपी है और बेसिकली नो फेल रेसिपी है। आप इस रेसिपी से बिरयानी बनाएं, इंशाल्लाह आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त जो जो खाएंगे वो आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे। जबरदस्त। आशिर 鸡腿饭好吃， मासी 好吃，味道不错。好吃，好吃，好好吃，好吃。 बिरयानी के लिए हमने 1 कप दही लिया और इसमें अब हम सारे मसाले शामिल करेंगे। इसमें नमक जाएगा 4 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 4 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 4.5 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 5 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 2 टेबल स्पून, बादियान का पाउडर आधा टी स्पून, दालचीनी पाउडर आधा टी स्पून, सौंफ पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी आधा टीस्पून। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम जो हमने आज चिकन जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो चिकन हमने ड्रम स्टिक्स लिए हैं, 8 ड्रम स्टिक्स। अब हम ड्रम स्टिक्स को इसमें मैरिनेट कर देंगे। इनको इसमें अच्छा सा मिक्स करके और अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब बिरयानी का मसाला बनाने के लिए जो हम साबुत मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 2 पीस दालचीनी के हैं, 4-5 पीस बड़ी इलायची के हैं, 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा, 5-6 कड़ी पत्ते हैं, 8-10 दाने लौंगे हैं और 8-10 लाल मिर्चें, खुश्क मिर्चें, उनको तोड़ लिया हमने। और इसके अलावा ये 4 सब्ज़ इलायचियाँ। ये जो मसाले मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारे मसाले हम चिकन को जब मसाला बनाएंगे उस वक्त उसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़े से साबुत मसाले चावलों में भी जाएंगे, वो मैं अभी अगले स्टेप में आपको बताता हूँ। अब बिरयानी का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल लिया और अब हम इसको गर्म कर रहे हैं। इसमें ये सारे जो खड़े मसाले हैं वो हम शामिल कर रहे हैं। साथ ही इसमें 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। लहसुन की स्मेल अब तकरीबन ख़त्म हो गई है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन तमाम मसालों के साथ वो शामिल कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि दही जो है वो दही और मसाले फ्राई हो जाए और तेल थोड़ा ऊपर आ जाए, तो उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। अब हम मसाला हमारा तकरीबन फ्राई हो गया। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर रहे हैं। आधा किलो टमाटर की पेस्ट बनाई हुई है।
500 ग्राम। अब हम इसको मसाले को कवर होके पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरह टमाटर और बाकी सब चीज़ें अच्छी तरह गल जाए। दम बिरयानी के लिए हमने 2 किलो चावल लिए हैं और ये सेला चावल है और इनको हमने अच्छी तरह धो के और उसके बाद 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब ये 2 घंटे भीगे रहने के बाद अब हमने पानी निकाला है और ये आप देखें कि अब दाने बिल्कुल साफ बेहतरीन हो गए। अब हम इसको बॉईल करेंगे। अब हमने पानी लिया है, इसको अच्छी तरह बॉईल कर लिया है। ये 7-8 लीटर के करीब पानी है। इसमें अब हम ये मसाले डाल रहे हैं। ये दालचीनी के 2 पीस हैं, बड़ी इलायचियाँ 2 हैं, बादियान है, सौंफ है 1.5 टेबल स्पून के करीब, 8-10 लौंगे हैं और 3-4 कड़ी पत्ते हैं। ये हम पानी में शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें अब चावल डाल देंगे। चावल ज़हन में रखें, ये पानी जब उबल गया होगा तो उसके बाद आपने मसाले शामिल करने हैं और उसके बाद साथ ही चावल डाल देंगे। हम 2 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। अब ये टोटल जो बॉइलिंग टाइम है तकरीबन 10-12 मिनट लगेंगे, तो अभी देखते हैं हम इसको। अब हमने इसको 5 मिनट के बाद ढक्कन खोल दिया। मसाला हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है। क्योंकि हमने मसाले में टमाटर की पेस्ट बना के डाली थी तो ये पकते वक्त ज़रा उछलता है। तो आप अगर देश का बड़ा इस्तेमाल कर लें, हम तो कढ़ाई में पका रहे हैं, अगर आप देश का बड़ा इस्तेमाल कर लें तो छींटे ज़रा बाहर कम आएंगे। और आज भी आप थोड़ी सी कम रख सकते हैं और अपना ख्याल करें कि आपने पूरे बाजुओं के कपड़े पहने हो ताकि ये छींटे आपके ऊपर ना गिरें। अब माशाल्लाह हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। चिकन इस स्टेज पे तकरीबन 75% के करीब पक चुका है। 20-25% की कसर है जो ये बिरयानी के साथ दम में पकेगा। अब तकरीबन 10 मिनट हो गए हम इनको चावलों को बॉयल होते। इस स्टेज पे हम चावल हमारे आप देखें कि काफ़ी हद तक फूल गए हैं। कुछ चावल हम पहले निकाल लेंगे, आधे चावल। ये चावल वो हैं जिनको हम बिरयानी को दम देते वक्त पेंदे में लगाएंगे। ये थोड़े से कंपैरेटिवली सख्त होंगे और पेंदे में हीट ज़्यादा होती है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जो पहले चावल आप निकालेंगे उनको आप अलहदा रखेंगे ताकि उनको पेंदे में लगाएं और जो बाद वाले निकलेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा उनको हीट ज़्यादा लग चुकी होगी तो वो बिरयानी के देचके में ऊपर की तरफ जाएंगे। अब जी इस देचके में हम बिरयानी को दम लगाएंगे। इसके पेंदे में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, तकरीबन 1/4 कप ऑयल हमने नीचे शामिल कर दिया। इसमें अब हम जो पहले हमने चावल निकाले थे वो चावल शामिल कर रहे हैं। ये सबसे पहली तय जो है बेस की वो हम बना रहे हैं। ये सबसे नीचे जो तय बनेगी ये वो तय है। अब इसके ऊपर हम चिकन और मसाला डालेंगे। ज़्यादा चिकन जो है आपने ख्याल रखना है गोश्त को इस लेयर में डाल दें क्योंकि गोश्त में अभी कसर है तकरीबन 25-30% की, तो वो इसमें अच्छी तरह दरमियान में आ जाएगा तो सेक में अच्छी तरह पक जाएगा। अब ये हमने गोश्त और थोड़ा मसाला डाल दिया है। इसके साथ ही हम ब्राउन प्याज शामिल करेंगे। ये ब्राउन प्याज, हरी मिर्चें और पुदीना है, ये चीज़ें हम डालेंगे साथ साथ। अब इसके ऊपर हम चावल
पानी से निकाल के अब ये ऊपर वाली लेयर जो है ये हमने लगाई है। जो बाद में चावल जो हमने निकाले हैं पानी से वो ऊपर डालें। इसके ऊपर हम दोबारा उसी तरह चिकन और मसाले की लेयर लगाएंगे। इसके ऊपर भी हम हरी मिर्चें, पुदीना और ब्राउन प्याज शामिल करेंगे। इसमें आप चाहें तो टमाटर काट के टमाटर की भी लेयर लगा सकते हैं। अब हम फिर चावल डाल रहे हैं इसके ऊपर और ये चावलों की आखिरी लेयर लग रही है। अब इसको चम्मच से आप लेवल कर दें। इसके ऊपर हम थोड़ा सा रंग हमने मिक्स किया है खाने वाला और वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। रंग ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा जगहों पे ना डालें, कुछ 2-3 लोकेशंस के ऊपर थोड़ा थोड़ा रंग शामिल करें, वरना वो फैल के सारे चावलों का रंग जो है वो ज़रा खूबसूरत नहीं रहता। इसके ऊपर हम क्योड़ा एसेंस डालेंगे, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। हम इसको ढक्कन बंद कर रहे हैं। ये कपड़े में लपेट के हमने ढक्कन इसके ऊपर रख दिया है और हमने ये पानी का बर्तन वज़न के लिए इस्तेमाल किया, इसके ऊपर रख दिया है। अब इसे हम 40 मिनट का दम देंगे। 40 मिनट बिल्कुल हल्के फ्लेम पे हम इसे पड़ा रहने देंगे। ये दम के बारे में बाज़ लोग एक्चुअली 15 मिनट का दम 10 से 15 मिनट बहुत समझते हैं। हम लोगों का एक तरीका है कि हम ज़रा कंट्रोल्ड स्पीड पे चलाते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये चावल इंशाल्लाह बिल्कुल हल्की आंच पे आप इसे रखेंगे और ये बेहतरीन चावल इंशाल्लाह तैयार हो। चलें जी, अब हम दम खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे मिक्स करेंगे साथ साथ, हल्के हल्के हाथ से आराम आराम से इसे मिक्स करें। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है। स्पाइसेस का फ्लेवर जो है वो उस खुशबू से ही हर स्पाइस अपना अपना बता रहा है। रंग आप चाहें तो आप 2-3 किस्म के रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। जानू जबरदस्त। आशिर 鸡腿饭好吃， मासी 好吃，味道不错。好吃好吃好好吃，快点来吧，好吃。 लाल लाल 不辣，妈刚好。来，जानू来，जानू，有妈妈来来妈妈好，这个好吃。好吃